इलेक्ट्रोहोपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आप सबके लिए एक बार फिर हाजिर हूँ और आज फिर मैं आपको बिना बताए आपके बीच उपस्थित हुआ। लगातार कई दिनों से हमारे इस बात के लिए परेशान हैं कि उनसे कई साथी सवाल करते हैं, अपने मनपसंद फार्मूले को लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं और अपने आप को एक मैटी का दूसरा रूप दिखाना चाहते हैं। मैं क्षमा चाहूँगा अपने उन तमाम वरिष्ठ साथियों से और दवा बनाने वाले उन तमाम मैन्युफैक्चरर्स के साथियों से जो मेरी बातों का गलत अर्थ लगा करके या लोगों को पुनः दिग्भ्रमित करने का प्रचार कर रहे हैं। मेरे जो फार्मूले हैं, जो तरीका मैं बता रहा हूं, उस पर एक दो नहीं सैकड़ों डॉक्टर्स देश के विभिन्न कोनों से मुझे फ़ोन करके और लिख करके व्हाट्सएप पर ही बता रहे हैं कि सर आपके फार्मूले से मैं जब रोगी को दवा दे रहा हूं तो एक जादुई परिणाम उनको दिखाई पड़ रहा है। अब अगर जादुई परिणाम उनको दिखाई पड़ रहा है तो डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव का फार्मूला अपने मन का फार्मूला कैसे हो सकता है। हमारे बहुत से साथी बात कि सर आप टेम्परामेंट पर ध्यान नहीं देते हैं, आप डाइल्यूशन को महत्व नहीं देते हैं। मैंने आपसे पिछले एपिसोड में भी इस बात के लिए जिक्र किया था कि टेम्परामेंट पर मैंने 30 वर्षों में विभिन्न किताबों का अध्ययन किया और केवल किताबों का ही अध्ययन नहीं किया बल्कि मैंने उन औषधियों का प्रयोग करके भी, और मैंने आपको बताया ना कि प्रयोग में अपने परिवार करता हूँ, अपने इष्ट मित्रों पे करता हूँ ताकि मेरा उसका कुछ दुष्परिणाम या सामाजिक दुष्परिणाम हमको ना दिखाई पड़े। मैं अपने परिवार में यूज करूँगा, लाभ होगा या नुकसान होगा तो उसका जिम्मेदार मैं स्वयं को दूंगा। तो अगर लाभ नुकसान नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो शांत हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी रोगी पर मैंने प्रयोग कर दिया और वो हो गया तो हमारे पास ना आएगा और ना ही किसी को बताएगा। ऐसी दशा में मैंने टेम्परामेंट का बहुत अधिक प्रयोग किया अपने निजी स्रोतों पर, लेकिन मुझे उस परिणाम में ये लगा कि केवल 20 या 21 मेडिसिन के दायरे में टेम्परामेंट का परिणाम कुछ कुछ समझ में आता है, लेकिन शेष औषधियों पर टेम्परामेंट का कोई परिणाम समझ में नहीं आता है। हम जैसे एक क्रिकेट खेलने की का मैदान होता है, उसका एक सीमांकन कर दिया जाता है कि हमारी गेंद इस दायरे में जाएगी, हम यहाँ से फील्डिंग करेंगे और यहाँ से गेंद जाएगा तो इस बाउंड्री से इस पर लटकती हुई जाएगी तो 4 रन और सीधे पार कर जाएगी तो 6 रन। हम उस दायरे को क्रॉस नहीं कर पाते। फील्डर्स अगर उस बाउंड्री लाइन को टच कर जाता है तो हम उस रन को काउंट नहीं करते हैं। तो ऐसी दशा में जब इलेक्ट्रोहोपैथी की जो बाउंड्री लाइन है वो 38 मेडिसिन है और 38 मेडिसिन इज बेस्ड ऑन ऑर्गन वाइज, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन टेम्परामेंट और इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन डिजीज, क्योंकि लाखों और करोड़ों रोगों की परिभाषा विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों ने दिया है। और टेम्परामेंट में भी सब टेम्परामेंट की बात आप करने लगते हैं। तो अगर हम टेम्परामेंट में ही बांट दें तो हमको बताने वाले लोग या लिखने वाले या किताबों को लिखने वाले लोग इस बात की चर्चा क्यों नहीं करते हैं कि ये मेडिसिन इस टेम्परामेंट में है, उस मेडिसिन को अलग अलग टेम्परामेंट की डिवाइडेशन का एक चार्ट बना करके प्रस्तुत करें। जैसे मैंने आपको ऑर्गन वाइज चार्ट बना करके प्रस्तुत किया और उसको पूरा देश हाथों हाथ ले लिया। मेरी किताब के लिखने की बात जब आई तो पूरे देश ने मुझको हाथों हाथ लेकर के मेरे अकाउंट में अपने पैसे को मेरे विश्वास पर भेजना शुरू किया। ये अनिल श्रीवास्तव का बिजनेस नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि अनिल श्रीवास्तव बिजनेस करने लगे। अनिल श्रीवास्तव ने कभी भी इलेक्ट्रोहोपैथी से बिजनेस करने का कोई मन नहीं बनाया। नहीं, मैं 36 साल में बहुत अमीर हो गया होता और मैं आपके बीच में भी बहुत बड़ा एसी कार और एसी बंगले में घूम रहा होता और आपको भी मैं लिफ्ट ना मारता। जैसे बहुत से लोग अपने आप को बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रोहोपैथ कहते हैं और वो अनिल श्रीवास्तव की बातों को सुनने या समझने में अपनी तौहीन समझते हैं। लेकिन हमारे जो समझने वाले न्यू कॉमर साथी हैं या हमारे इलेक्ट्रोहोपैथी में सही रूप में जम करके प्रैक्टिस करने के मूड में जो साथी हैं, वो हमारे फार्मूले को भी समझ रहे हैं, हमारे व्यक्तिगत को भी समझ रहे हैं, हमारी ईमानदारी और बेईमानी को भी समझ रहे हैं और यहाँ तक कि वो हमारे इस फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। अब आइए बात करते हैं कि लोग कहते हैं कि 1:9 के रेशियो को डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने अपने मन से तोड़ दिया। अभी एक साथी हमारे हमसे फोन लाइन पर बात कर रहे थे कि सर मैं फला कंपनी, मैं ना उस साथी का नाम लूँगा ना कंपनी का नाम लूँगा, उन्होंने कहा सर मैं उस फला कंपनी की दवाएं यूज करता हूँ और मुझे बड़े अच्छे मेडिकल परिणाम मिलते हैं, हमको रिजल्ट उसका मेडिकल रहता है।
तो मेरा कहना ये है कि हर कंपनियों के परिणाम अच्छे मिलते हैं। मैंने आपसे शुरू में कहा और आज भी कहा हूँ कि मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी कंपनी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर परिणाम उससे मिलता है तो मैं आपसे ये कहाँ कह रहा हूँ कि आप मेरे फार्मूले को अपनाएं। मैं ये बताइए, अगर आप बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, आप अच्छी बैटिंग कर और शिक्षक के पास नहीं जाएंगे ना कि आपको बैटिंग का तरीका बताया जाए या बॉलिंग का तरीका बताया जाए। आप जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं आप उसी पर चलते रहिए, आप जिस प्रैक्टिस है आप उसी पर करते रहिए। अनिल श्रीवास्तव का फार्मूला तो उन बेचारे लोगों के लिए है, उन भ्रमित लोगों के लिए है जो अब तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को समझ ही नहीं पाए। अगर आपने समझ लिया है, आपको किसी कंपनी की दवा से आप अच्छा प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, तो आपको अनिल श्रीवास्तव की बातों को मनन ही नहीं करना है। अनिल श्रीवास्तव का लेक्चर आपके लिए नहीं है। अनिल श्रीवास्तव का लेक्चर सिर्फ उनके लिए है जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपनी बातों को अभी तक भ्रमित रूप में समझ नहीं सके हैं। मैं उनको आसान तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में का बता रहा हूं और उससे उनको परिणाम मिल रहा है। ये केवल हवा की बातें नहीं है। मैं नाम दे नहीं सबका बता सकता हूं, लेकिन ऐसे तमाम चिकित्सक हैं जो मेरे व्हाट्सएप पे लगातार बने हुए हैं हमारे फोन पर, और आप देख रहे होंगे कि लगभग सुबह, यद्यप मैंने आपको एक नोटिस दिया था कि 2 बजे के बाद ही मुझे फ़ोन करें, लेकिन इसके बावजूद हमारे चाहने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा है पूरे देश में, मेरे फार्मूलों को और मेरे सिद्धांतों को मानने वाले इतने ज़्यादा लोग हैं कि वो अपने आप को सुबह 5 बजे से ही शुरू कर देते हैं और मैं 5 बजे से ही लोगों का फ़ोन अटेंड करके उनका जवाब देना शुरू करता हूँ। उनके रोगों पर मैं मंथन करता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। एक बार उनको रोग लिखता हूँ, दवा लिखता हूँ कि आप ये प्रयोग करें, 3 दिन बाद रिपोर्ट लेता हूँ, फिर दवा में संशोधन करता हूँ कि जो परिणाम मिल रहे हैं ये परिणाम मेरे अपने मन के ज़बरदस्ती थोपे गए परिणाम नहीं हैं। अब आइए मैं बात करूँ कि आप कहते हैं मैंने मैटी जी के तरीके को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। जी मेरे सम्मुख मेरे साथ सदैव हैं। हमारे क्लिनिक में डॉक्टर रमाशंकर जी और डॉक्टर प्लैंकर जी सदा हैं। मैं इस क्लिनिक में पिछले 36 वर्षों से बैठ रहा हूँ। मैटी जी की बदौलत ही आज मैं यहाँ हूँ। और मैटी जी ने 1:9 का जो रेशियो बताया था वो 20 नंबर के ग्लोब्यूल्स पर बताया था। मैटी जी ने ये कहा था कि 1 भाग मेडिसिन और 9 भाग आरएस लेकर आप 20 नंबर के ग्लोब्यूल्स में मिला दीजिए, और मिलाने के हमने अपनाया। डॉक्टर रमाशंकर जी ने, डॉक्टर सुदामा प्रसाद जी ने या झा जी ने, जितने भी टीम के सदस्य उस समय से आज तक जो लोग हैं, हम लोग क्या करते थे पहले, आज से 20 साल 25 साल पहले जब मैं रमाशंकर जी के साथ था, तो हम लोग 1:9 के रेशियो में ग्लोबुल्स में 20 नंबर के ग्लोबुल्स बहुत पतले बहुत छोटे आते हैं, उनमें हम 1 ड्राम मेडिसिन लेते थे और 9 ड्राम आरएस लेकर के हम उस मेडिसिन को 1 पाउंड मेडिसिन में अच्छी तरीके से हिला के मिला देते थे। और जब वो मेडिसिन मिल जाती थी तो हम उसको एक बड़े तसले में रख देते थे या अखबार पर मेडिसिन को फैला देते थे, गोलियों को, और पंखा चला देते थे, और पंखे को चलाने के बाद हम आरएस को उड़ा देते थे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ग्लोबुल्स में आरएस का परसेंटेज नील कर देते थे, उसमें एक भी भाग आरएस नहीं रहता था। हमारे कई साथी इस समय लाइन पर हैं और बड़े अच्छी बात है कि वो मेरी बातों को समझने के लिए इस लाइन पर हैं। तो हम आरएस को अपनी मेडिसिन से हटा देते हैं तो एक तरीके से मेडिसिन आरएस लेस हो जाती है। अगर हम मेडिसिन में आरएस का प्रभाव रखे रहेंगे तो रोगी के ऊपर आरएस के लक्षण भी आने लगेंगे, और आरएस के लक्षण एग्रावेशन में हो सकते हैं, एलर्जी के रूप में हो सकते हैं या किसी अन्य रूप में हो सकते हैं। इसी कारण इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन को हम आरएस को उड़ा देते थे। आज चूंकि यहाँ का मौसम बहुत खराब है और मुझे थोड़ा सा मौका मिला कि रोगियों के आने का समय इस समय है, तो ऐसी दशा में मैं अपने आप को खाली समझ रहा था और लोगों के सवाल भी आ रहे थे, तो मैंने कहा आपके जवाब देने के लिए मेरे पास इससे अच्छा समय नहीं हो सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि 9 के रेशियो पर जब हम आरएस मिलाते हैं तो किसी भी मेडिसिन में आरएस लेस होना चाहिए। फंगस का बहाना बना करके जो कर रहे हैं वो एक तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमने क्या फार्मूला वही अपनाया जो रमाशंकर जी या मैटी जी के ज़माने में था। रमाशंकर जी ने गोली में 1 ड्राम मेडिसिन डाली है, हमने गोली से हट करके 1 पाउंड डिस्टिल वाटर में 1 ड्राम मेडिसिन डाला, तो हमको रिजल्ट वही मिल रहे हैं, हमको रिजल्ट उसी तरीके के अद्भुत मिल रहे हैं। हम उस 450 ml के डिस्टिल वाटर में जब 1 ड्राम यानी 60 बूंद मेडिसिन डाल देते हैं तो पर 60 ml में 1 ड्रॉप मेडिसिन पड़ती है। अब 1 ड्रॉप मेडिसिन पर 60 ml में
हम अगर ओरिजिनल D3 से बना करके तैयार कर ले रहे हैं, फिर उसमें से हम रोगी को निकाल के दे रहे हैं, तो अगर रिजल्ट मिल रहा है तो मेरा परिणाम मुझे मिल रहा है। कुल परिणाम को देखना है, ना कि किसी की मनमानी या उसके फार्मूले। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप 19 के फार्मूले से या एक और 47 के फार्मूले से या 3 और 47 के फार्मूले से या 1 और 99 के फार्मूले से आप बिल्कुल उसी पैटर्न पर, उसी लकीर के फकीर आप बने रहना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी के फार्मूलों पर ही अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी को नहीं अपनाना चाहते, तो मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं कहूँगा। ये मेरा अंतिम वीडियो है इस बात के निर्देश के लिए कि अब मैं आपसे मेडिसिन को बनाने के लिए या अपनाने के लिए बात नहीं करूँगा। आपको मैंने बार बार कहा है कि मैं उन लोगों के लिए ये क्लास चला रहा हूँ, उन लोगों को ये बातें बता रहा हूँ जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अब तक भ्रमित हो चुके हैं। उनके पास कोई आगे रास्ता नहीं है, वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अपने आप भ्रमित कर चुके थे। तो मैं ऐसे साथियों को जागरूक कर रहा हूँ और ऐसे साथियों को मैं अपने फार्मूले पर प्रैक्टिस करके उनका उत्साह बढ़ा रहा हूँ। अगर आप भी अपनाना चाहते हैं तो स्वागत है। अगर आप नहीं अपनाना चाहते, केवल आप अनिल श्रीवास्तव को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, मेरी हर बातों को आलोचनाओं में लेना चाहते हैं, सवाल में सवाल बनाना चाहते हैं, तो आप भ्रमित मत हो, आप अपने मस्तिष्क को डाइवर्ट मत कीजिए। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, अगर आपको परिणाम अच्छे मिल रहे हैं तो आप उसी रास्ते पर चलते रहिए। डॉक्टर धर्मवीर जी गंगवार जी इस समय लाइन पर हैं, डॉक्टर गुरदर्शन लाल जी भी इस समय लाइन पर हैं। आप सब मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और कुछ देर बाद ये यूट्यूब पर ये भी आ जाएगा। मैं एक बात जरूर आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं कि अभी तक 56 क्लास तक मैंने अपने वीडियो यूट्यूब पर चेक नहीं किए थे, चूँकि मैं फेसबुक पर ऑनलाइन हूँ, तो मैं वीडियो यूट्यूब पर जाकर के मैं अपने वीडियो के कमेंट्स या चेक नहीं करता था। लेकिन बाद में मुझे जानकारी मिली कि यूट्यूब पर बहुत ही कमेंट्स आ रहे थे, अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे, तो आज मैंने कुछ कमेंट्स खोल करके पढ़ना, तो मैंने उनके जवाब भी दिए हैं। क्लास नंबर 58 पर हमारे कुछ साथियों ने, कुछ चिकित्सकों ने अपने कमेंट्स किए थे, मैंने अब उन कमेंट्स का जवाब जाकर के यूट्यूब पर भी देना शुरू कर दिया है। तो अगर आपके कमेंट्स यूट्यूब पर भी आते हैं तो मैं उसका भरसक प्रयास करूंगा कि जब मेरा टाइम रहेगा या खाली समय रहेगा तो मैं आपको जवाब दूंगा। फिलहाल मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि यदि आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी के परिणाम पूर्व से अच्छे मिल रहे हैं, तो आप एक अच्छे इलेक्ट्रो होम्योपैथी स्थापित कर चुके हैं, तो आप अपने आप को उसी फार्मूले पे चलिए। मूल चीज है कि आप प्रैक्टिस करने में आपको सफलता मिले। अगर आपकी किसी कंपनी की दवाओं पर विश्वास है, आप उस कंपनी की ही दवा यूज कीजिए। अगर आपको किसी फार्मूले पर विश्वास है, आप उसी फार्मूले पर विश्वास कीजिए। मेरे फार्मूले पे या मेरे बताए गए जगहों से औषधियां मंगाने की जहमत आप मत कीजिए। आप किसी नए रास्ते पर चल करके अपनी ड्राइविंग को टेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मेरे रास्ते पर चलने में आपको कुछ ठोकरें लग सकती हैं, कुछ घाव हो सकते हैं। बाद में हो सकता है कि वो मार्ग आपको अच्छा लगे, लेकिन अगर वर्तमान में आपको खराब लग रहा है तो आप या तो उस पर चलने के आदी बनिए और या तो फिर आप जिस पैटर्न पे चल रहे हैं उसी पर चलिए। और चूँकि अब बारिश का समय मैं देख रहा हूँ कि कुछ हल्का हो रहा है, तो अब थोड़ा सा मैं अपने आप को थोड़ा रोगियों में लगाने जा रहा हूँ। तो आप सबसे मैं विदा चाहूँगा, आपका धन्यवाद ज्ञापन करूँगा कि आपने मुझे प्रेरित किया अपने शब्दों से कि मैं फेसबुक